चोरी को लेकर छिड़े घमासान पर अब चुनाव आयोग और इंडिया गठबंधन आमने सामने नजर आ रहा है। दोनों के बीच में तनातनी बढ़ गई है। राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, तो इधर दिल्ली में खरगे और अखिलेश समेत पूरा इंडिया गठबंधन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हल्ला बोल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की है कि विपक्ष अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने थोड़ी देर पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के ऑफिस में मीटिंग की। खबर है कि थोड़ी ही देर में विपक्षी दल के नेता सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। इंडिया गठबंधन सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के लिए जरूरी हस्ताक्षर जुटाने की प्रोसेस शुरू कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी विपक्ष कर रहा है, जिसमें दो तर्क दिए जा रहे हैं। पहला तर्क ये है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन दूसरा तर्क ये दे रहा है कि उसकी शिकायतों को सुनने की बजाय चुनाव आयोग विपक्ष के नेताओं को धमका रहा है। हालांकि सीईसी ज्ञानेश कुमार कल ही साफ कर चुके हैं कि वो किसी भी तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। कल ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपने पीसी में साफ कर दिया था कि या तो हलफनामा दें वरना देश के सामने माफी मांगे वो तमाम नेता जो वोट चोरी जैसे संगीन आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं। विजय लक्ष्मी मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। विजय बताइए, अब क्या चर्चा विपक्षी दलों में हो रही है, क्या प्रोसेस शुरू हो चुका है, कितने हस्ताक्षर होना जरूरी है इस महाभियोग प्रस्ताव पर? देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग नंबर्स होते हैं। राज्यसभा में 50 और लोकसभा में 100 हस्ताक्षर के साथ जो है कोई भी इंपीचमेंट मोशन मूव किया जा सकता है। बहरहाल 3 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया ब्लॉक के तमाम जो नेता हैं उनकी एक अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में पूरी निटिग्रिटीज पर जो है वो चर्चा की जाएगी कि महाभियोग कौन से हाउस में लाया जाए, हस्ताक्षर की प्रक्रिया आगे क्या हो। तो ये जो 3 बजे की बैठक है ये बहुत अहम होने जा रही है प्राची, क्योंकि इसी बैठक में आगे की रूपरेखा इलेक्शन जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके खिलाफ महाभियोग लाने की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के तमाम जो इंडिया ब्लॉक के घटक दल हैं वो तमाम नेता वहां पर बैठ करके आगे की प्रक्रिया जो है और आगे की रणनीति जो है वो तय करेंगे। बिल्कुल, देखिए, हलफनामा नहीं दिया, माफीनामा की मांग सीईसी ने की, लेकिन अब विपक्ष ये कह रहा है कि हमें धमकाने की कोशिश की गई तो हम महाभियोग प्रस्ताव लेकर आएंगे। शुक्रिया आपका विजय लक्ष्मी तमाम जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव, इलेक्शन कमीशन पर लगातार अटैक कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के उस दावे पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपी से कोई शिकायती हलफनामा नहीं मिला। अखिलेश ने इलेक्शन कमीशन से रिसीव हुए शपथ पत्रों की रिसिप्ट कॉपी जारी कर दी और कहा कि जो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि यूपी में समाजवादी पार्टी से कोई एफिडेविट नहीं मिला, वो अपने ऑफिस की तरफ से दी गई रिसीविंग रसीदें देख ले। अखिलेश ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग विपक्ष की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं करता। आपको सुनाते हैं चुनाव आयोग ने कल क्या कहा था और अब उस पर अखिलेश यादव क्या जवाब दे रहे हैं। उड़ीसा से या उत्तर प्रदेश से कुछ शिकायतें की गई, बात वहीं की वहीं है। चुनाव हारने या जीतने के बाद जिस मतदाता सूची पर चुनाव हुआ उसके ऊपर बिना हलफनामा दिए, हलफनामा दिया गया ये बात ठीक नहीं है, बिना हलफनामा दिए, बिना ओथ दिए, सिर्फ एक पत्र लिख कर अगर हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स और एसडीएम्स और डीएम्स इनके कार्यशैली पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो ये गलत है। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है। आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिया और ये लंबी सूची है। 2017 में जब चुनाव हुआ इलेक्शन कमीशन ने न जाने कितने अधिकारी हटाए। 19 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो, 22 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ बता दो, 24 में एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो, और उससे पहले अगर सरकार दूसरी थी, समाजवादी पार्टी की थी, आप पता करिए कि कितने अधिकारी हटाए गए। डीजीपी हटाया गया, होम सेक्रेटरी, न जाने कितने अधिकारी हटाए गए। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तब से एक भी अधिकारी नहीं हटाया, एक भी शिकायत पर किसी अधिकारी को नहीं हटाया गया। आखिर क्यों? इलेक्शन कमीशन, इसका मतलब यह है कि बीजेपी का ज़्यादा कहना मानता है। हम अगर शिकायत करें उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है।
तो दिल्ली में राहुल गांधी के साथ साथ अब अखिलेश यादव हैं जो एफिडेविट का मसला लेकर चुनाव आयोग पर लगातार हमलावर हैं। तो बिहार में राहुल गांधी अपनी यात्रा के जरिए चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आज उनकी वोट अधिकार यात्रा का दूसरा दिन है। राहुल आज औरंगाबाद में हैं। राहुल के साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग पर पलटवार किया। राहुल गांधी ने पूछा है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर से हलफनामा क्यों नहीं मांगा। जो बात उन्होंने कही वही बात अनुराग ठाकुर ने भी कही है, लेकिन चुनाव आयोग सिर्फ उन्हीं से हलफनामा क्यों मांग रहा है। दरअसल चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को अल्टीमेटम दिया है कि वो अपने आरोपों को लेकर 7 दिन में या तो हलफनामा दें या फिर देश से माफी मांगे। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि राहुल ने पीपीटी प्रेजेंटेशन में जो डेटा दिखाया था वो उसका नहीं है। इस पर भी राहुल गांधी ने जवाब दिया है। और मेरे सर सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। बैंगलोर सेंट्रल का जो चुनाव हुआ, बैंगलोर सेंट्रल में जो लोकसभा का चुनाव हुआ वो चोरी का चुनाव था। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर बैंगलोर सेंट्रल में चोरी करी है। मैं आपको ये गारंटी देके कह रहा हूं, मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, उधर लिस्ट बनी हुई है। डुप्लीकेट वोटर फॉर्म 6 में अलग अलग एड्रेस, एक छोटे से घर में 50 अलग अलग वोटर, गलत एड्रेस 0। हमने 1 लाख ऐसे वोटर देश को दिखा दिए। और इलेक्शन कमीशन क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन मुझे कहता है आप एफिडेविट दीजिए, मुझसे एफिडेविट मांगता है, मगर जब अनुराग ठाकुर वही बात कहता है जो मैं कह रहा हूं, उससे एफिडेविट नहीं मांगता है। देखिए, अभी तक विपक्ष कह रहा था कि चुनाव आयोग सामने क्यों नहीं आता, चुनाव आयोग सवालों के जवाब क्यों नहीं देता, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता। कल चुनाव आयोग ने लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल गांधी से भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी के तमाम सवालों के जवाब दिए। अब इसी पर विपक्ष फुल अटैकिंग मोड में है। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इलेक्शन कमीशन पर बड़ा आरोप लगाया। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ी, मां बेटियों के कंधे पर रखकर विपक्ष के नेताओं पर बंदूक चलाई गई है। इस वक्त हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी जी मौजूद है। मैम, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की चुनाव आयोग ने, कैसी आपको लगी? सवालों के जवाब मिल पाए आप लोगों को? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लग रहा था कि उनको एक स्क्रिप्ट दी गई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से और उसको पढ़कर वो सुना रहे थे। जिस तरीके के वो आरोप लगा रहे थे वो थोड़ा शर्मनाक है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन को याद रखना चाहिए, इलेक्शन कमिश्नर को याद रखना चाहिए कि वो देश की सेवा कर रहे हैं, ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी की। जो उन्होंने तथ्य रखे, तथ्य क्या है, मैं कहती हूँ उसको एक डिफेंस दे रहे थे अपनी नाकामयाबी का। जहां वो कहते हैं माँ बेटियों को अगर हम सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगे तो वो सही नहीं होगा। माँ बेटियां वोट करने आती हैं, अपने वोट का अधिकार लेती हैं, जानती हैं वो पब्लिक एक्सरसाइज है, वो जानती हैं कि उनका वो सीसीटीवी फुटेज पे रिकॉर्ड हो रहा होगा, उनको कोई आपत्ति नहीं है। उनके कंधे से अपनी बंदूक चलाना कितना ही बेहद ही शर्मनाक है। दूसरी बात, कहते हैं संविधान को अब चोट पहुंचती है, वोट चोरी का इल्जाम लगा। मैं तो कहती हूँ वोट की डकैती हो रही है, सिर्फ चोरी नहीं हो रही है। और मैं ये संविधान को जो आप अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक, वो वोट की संविधान की अंडरमाइनिंग होता है, संविधान को कमजोर करने की बात होती है। और जो आखिरी में उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर अंदर वो एफिडेविट दे, एफिडेविट तो आपको देश की जनता से देना चाहिए। तो बहुत सारे सवाल के जवाब नहीं दिए गए, एक स्क्रिप्ट पढ़ी गई जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से आई है, बेहद ही शर्मनाक है। कल उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है। आप अपने कंधे पे भारतीय जनता पार्टी की बंदूक लगाकर विपक्ष पे चला रहे हैं, यही सच्चाई है। तो एक तरफ वोट चोरी के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, चुनाव आयोग के खिलाफ पूरी तरीके से मोर्चा खोल रखा है। तो दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति चुनाव की रेस अब तेज हो गई है। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, लेकिन विपक्षी गठबंधन अभी तक उपराष्ट्रपति के लिए अपना कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाया है। इस बीच राजनाथ सिंह ने विपक्षी नेताओं को फोन कर राधाकृष्णन के नाम पर समर्थन मांगा।
सरकार चाहती है कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव निर्विरोध हो और उसके लिए विपक्ष से बातचीत की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी गई है, क्योंकि नंबर्स के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो राधा कृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना अब बिल्कुल तय है। ऐसे में सरकार की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि विपक्ष के तमाम दलों को एक साथ लेकर आया जाए और विपक्ष के तमाम दल एक साथ निर्विरोध तरीके से सीपी राधा कृष्णन को उपराष्ट्रपति के तौर पर चुन लें। हालांकि विपक्ष लगातार रणनीति बना रहा है, विपक्ष लगातार बैठक कर रहा है, लेकिन सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतारना, सबको एकजुट कर वोटिंग कराना, ये विपक्ष के लिए बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा। अब देखिए, शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने राधाकृष्णन की तारीफ की, लेकिन साफ कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव तो होगा ही। हमारी पार्टी क्यों सपोर्ट करे, ये क्या सवाल है क्या? सीपी राधाकृष्णन जी महाराष्ट्र के जरूर राज्यपाल है, 1 साल से वो महाराष्ट्र की गवर्नर की कमान संभाल रहे हैं। बहुत ही बैलेंस पर्सनालिटी है। तमिलनाडु से आते हैं, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ाने के लिए राधाकृष्णन जी ने मेहनत की है। वहाँ के पार्टी के प्रेसिडेंट रहे, आरएसएस जनसंघ के साथ उनका रिश्ता है, जनसंघ के साथ काम किया है। तो पार्टी केडर के आदमी है, यो बीजेपी के कोई बाहर का आदमी नहीं है। तो अगर पार्टी केडर का आदमी इस पद पर बैठा है और जो आरएसएस से जुड़ा है, तो आरएसएस और बीजेपी में उनके नाम पर सहमति हुई क्या इंडिया और उनका नाम आने से जरूर महाराष्ट्र का राज्यपाल अगर उपराष्ट्रपति बनते हैं तो हम खुशी जाहिर करेंगे, लेकिन चुनाव तो होगा।